रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नूराबाद। वहां के लोग गरीब जरूर थे, मगर दिल के बहुत अमीर थे। उसी गांव में एक नौजवान रहता था। नाम था यूसुफ। यूसुफ का चेहरा सादा था, मगर आंखों में गहरी सोच और दिल में अल्लाह का डर बसता था। उसके वालिद बहुत पहले इंतकाल कर चुके थे। माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह यूसुफ के कंधों पर थी। गरीबी और ईमान यूसुफ मेहनत करता, दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को लोगों के जानवरों की देखभाल। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी होती, मगर यूसुफ कभी शिकवा नहीं करता। वह अक्सर कहा करता, रिजकर अल्लाह के हाथ में है और सब्र उसका सबसे प्यारा हथियार। पहली परीक्षा 1 साल भयानक सूखा पड़ा। खेत उजड़ गए, काम बंद हो गया। गांव के ज्यादातर लोग शहर की तरफ निकल पड़े। यूसुफ के पास भी यही रास्ता था, मगर उसकी मां चलने के काबिल नहीं थी। एक रात मां ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर तू मुझे छोड़कर चला जाए तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी, अगर आपको छोड़ दिया तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? भूख की रात, एक रात घर में कुछ भी नहीं था। मां भूख से कांप रही थी। यूसुफ बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, तू सब जानता है। अगर मेरी परीक्षा है तो मुझे सब्र दे। उसी वक्त गांव के अमीर आदमी हाजी सलमान के घर से आवाज आई। उनका नौकर भागता हुआ आया। यूसुफ, हाजी साहब ने बुलाया है। लालच की पेशकश हाजी सलमान ने कहा, मेरे पास शहर से आया अनाज है। अगर तू मेरे गोदाम की रात भर पहरेदारी करे और किसी को न बताए तो मैं तुझे भरपेट खाना और पैसे दूंगा। यूसुफ को शक हुआ, क्या इसमें कोई गलत बात है? हाजी सलमान ने मुस्कुराकर कहा, कुछ अनाज मैंने छुपा कर रखा है, ज़कात नहीं दी। मगर तुझे क्या, तू तो गरीब है। यूसुफ का दिल कांप उठा। मां भूखी थी, मगर हराम का एक दाना भी उसकी रूह को मंजूर नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए हाजी साहब, मैं भूख सह लूंगा, मगर हराम नहीं। गिरना और उठना, घर लौटते वक्त यूसुफ बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे उठाया। मां रो रही थी। उसी दिन मां का इंतकाल हो गया। यूसुफ टूट गया, मगर उसने अल्लाह से शिकायत नहीं की। उसने कहा, अम्मी अब भूखी नहीं रहेंगी। सब्र का इनाम। मां की मौत के कुछ दिन बाद शहर से काजी साहब आए। हाजी सलमान पर जकात छुपाने और अनाज जमा करने का इल्जाम साबित हुआ। उसकी सारी दौलत जब्त कर ली गई। काजी साहब ने पूछा, इस गांव में सबसे ईमानदार कौन है? सबने एक साथ कहा, यूसुफ। यूसुफ को गांव का अमीन खजांची बना दिया गया। उसके हाथों से गरीबों में अनाज बंटा। वही यूसुफ जो कभी भूखा सोता था, आज दूसरों को खिलाने लगा। आखिरी सीख। एक दिन किसी ने पूछा, यूसुफ, तुम्हें सबसे मुश्किल पल कौन सा लगा? उसने मुस्कुराकर कहा, वह रात जब हराम आसान था और हलाल मुश्किल। वहीं अल्लाह ने मुझे चुन लिया। यूसुफ अब वही गरीब मजदूर नहीं रहा था, उसे गांव का अमीन बना दिया गया था। वह शख्स जिसके हाथों में अनाज, झकात और लोगों का भरोसा था। मगर अल्लाह अपने नेक बंदों को ऊंचा उठाने से पहले और परखता है। नई जिम्मेदारी। हर सुबह यूसुफ फज्र के बाद मस्जिद में बैठकर हिसाब लिखता। किस विधवा को कितना अनाज मिलेगा, किस यतीम को कपड़ा, वह सब खुद देखता। उसकी आंखों में मां की याद और दिल में डर था, या अल्लाह, मुझसे कोई नाइंसाफी ना हो। शैतान की दूसरी चाल। हाजी सलमान जेल में था, मगर उसकी साजिशें खत्म नहीं हुई थी। उसका बेटा नासिर शहर से लौटा, चालाक, पढ़ा लिखा और घमंडी। नासिर ने यूसुफ से कहा, अगर तुम मेरे वालिद की आधी जमीन मुझे दिलवा दो तो मैं तुम्हें शहर में बड़ा ओहदा दिला दूंगा। यूसुफ ने सख्ती से जवाब दिया, मैं अमीन हूं, सौदागर नहीं। नासिर की आंखों में नफरत भर गई। इल्जाम का जहर। कुछ ही दिनों में गांव में अफवाह फैल गई, यूसुफ अनाज में हेरा फेरी करता है। यूसुफ ने अपने लिए सोना छुपाया है। लोग वही लोग थे जिन्हें उसने खिलाया था। यूसुफ चुप रहा। सच को अल्लाह काफी है। अदालत का दिन। काजी साहब के सामने यूसुफ को खड़ा किया गया। नासिर ने झूठे गवाह पेश किए। सबूत झूठे थे, मगर सधे हुए। काजी साहब बोले, अगर इल्जाम साबित हुआ तो सजा खड़ी होगी। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मेरा वकील अल्लाह है। अकेली रात। उस रात यूसुफ जेल की कोठरी में बैठा था। ठंडी जमीन, अंधेरा, सन्नाटा। वह रोया, मगर शिकायत नहीं की।
उसे माँ की बात याद आई। बेटा, अल्लाह अपने बंदे को अकेला दिखाकर असल में अपने करीब बुलाता है। सच का उजाला उसी रात एक बूढ़ा चौकीदार, जिसने सब देखा था, काजी साहब के पास पहुंचा। उसने बताया कि नासिर के आदमी रात को अनाज बदलते थे और इल्जाम यूसुफ पर डालते थे। सुबह होते ही सच्चाई सामने आ गई। इज्जत की वापसी काजी साहब ने ऐलान किया। यूसुफ बेकसूर है, असली गुनहगार नासिर है। नासिर को सजा हुई। यूसुफ को लोगों के सामने बुलाया गया। काजी साहब बोले, ऐसा सब्र और ईमान हमने कम देखा है। आज से यूसुफ पूरे इलाके का निगरान होगा। दिल का फैसला सब हैरान थे, मगर यूसुफ ने कहा, मैं यह ओहदा तभी लूंगा जब जेल में बैठे हाजी सलमान के लिए भी इंसाफ होगा, न ज्यादा न कम। ये सुनकर लोग रो पड़े। माँ का सपना उसी रात यूसुफ ने सपना देखा। माँ सफेद कपड़ों में मुस्कुरा रही थी। बेटा, तूने सब्र की चादर ओढ़ ली है। अब कोई तूफान तुझे ठंडा नहीं कर सकता। यूसुफ अब पूरे इलाके का निगरान था, मगर उसके दिल में आज भी वही डर था। या अल्लाह, मुझे इज्जत ने गाफिल न कर दे। वह ऊंचे मकाम पर था, मगर मिट्टी से जुड़ा रहा। जिस जमीन पर कभी भूखा बैठा था, आज भी वहीं सजदा करता था। सबसे कठिन फैसला 1 साल बाद भयानक कहत आ गया। अनाज कम था। शहर से हुक्म आया, पहले अमीर इलाकों को अनाज दिया जाए, गांव बाद में। यूसुफ जानता था, अगर हुक्म माने तो गरीब मरेंगे, अगर न माने तो ओहदा जाएगा। उसने कलम रखा, आंखें बंद की और कहा, हुक्म इंसानों का है, मगर जवाब अल्लाह को देना है। उसने अनाज पहले विधवाओं, यतीमों और बीमारों में बांट दिया। सत्ता का गुस्सा शहर से फौज आई। यूसुफ को गिरफ्तार किया गया। लोगों ने रोते हुए कहा, हमारे अमीन को मत ले जाओ। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा जाना तुम्हारी जिंदगी बचाए तो यह सौदा सस्ता है। आखिरी इम्तिहान दरबार में उससे पूछा गया, तूने हुक्म क्यों तोड़ा? यूसुफ बोला, मैंने इंसानों का नहीं, अल्लाह का हुक्म माना। दरबार में सन्नाटा छा गया। दिलों की गवाही उसी वक्त गांव की औरतें, बूढ़े, बच्चे सब दरबार पहुंचे। सबके हाथ खाली थे, मगर आंखें भरी हुई थीं। एक बूढ़ी औरत बोली, अगर यह गुनहगार है तो हम सब गुनहगार हैं। सच की गूंज दरबार तक पहुंच गई। तख्त का फैसला हाकिम खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। आज मैंने किताबों से ज्यादा लोगों के दिल पढ़े हैं। यूसुफ को सजा नहीं, इज्जत दी जाएगी। यूसुफ को पूरे सूबे का न्याय प्रमुख बना दिया गया। आखिरी रात, उस रात यूसुफ अकेला मस्जिद में बैठा था। वही जगह, वही सजदा। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर तूने मुझे ऊंचा किया है तो मुझे और झुका दे। हवा चली और लगा जैसे माँ की आवाज आई, बेटा, सब्र की चादर अब तेरा ताज है। कहानी का आखिरी सच यूसुफ ने अपनी जिंदगी में एक बात साबित कर दी, जो अल्लाह पर छोड़ देता है, अल्लाह उसे लोगों के दिलों पर बैठा देता है। पूरी कहानी की बड़ी सीख, सब्र कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। हराम से बचना असली कामयाबी है। इंसाफ किरदार से पैदा होता है। माँ की दुआ मौत के बाद भी साया रहती है। अल्लाह देर करता है, मगर बेइंसाफी नहीं।